आजम पूरा पाकिस्तान बढ़ा गया, ऐसा एक मशहूक नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जहाँ खंबे पर बैठे परिंदे भी टैक्स देते हैं, गरीब को चपेटे पड़ती हैं, बेसहारा को ठोका जाता है, बीमारों को ठुडे पड़ते हैं और बेसुरे सिंगर बन जाते हैं। कौन है ये लोग? पाकिस्तानी दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न चले जाएं, ये लोग वापस आते वक्त कोई ऐसा कारनामा कर आएंगे कि इनके वापस आने के बाद उस मुल्क में पाकिस्तानियों पर पाबंदी लग जाती है। अब इस वीडियो में माँ बाप के चेहरे से साफ नजर आता है कि वो ऐसी औलाद को पैदा करके गलती पर पछता रहे हैं। पाकिस्तानी ही जानते हैं कि दूसरा पाकिस्तानी कभी भी प्रोग्राम बांट सकता है, इसलिए कुछ इस तरह से वेरिफिकेशन करवाते हैं। ठीक हो गया। अगले बंदे मेरा नंबर दे दे, भाई मैंने कॉल कर ले। ठीक हो जिन्हें मैं जहानिया दे नजदीक जावांगा भाई कॉल कर। हमारी आवाम के साथ रहने वाले जानवर भी इतने ज्यादा होशियार हो गए कि किसी दूसरे को ठगने का मौका नहीं देते। मित्रों, अपने को यह मुर्गा सेल है, आर्मी चो रिटायर होया होगा, पूरी राखी करता है। ये छोटी मुर्गी या एक भी अंडा वरा परा हो गया, आप बैठे पूरी गारंटी है। दोस्तों, कोयटा का होटल इस वजह से कारोबारी मामलात का इदारा माना जाता है क्योंकि वहाँ जाकर सारे नशे करोड़पति बन जाते हैं। भैयान, ये दो बंदे बैठे हुए हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि कितनी गहरी और कितनी काम की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। असल में ये दोनों पागल हैं। और आप मानोगे इनके बीच में क्या बेस चल रही है पता है? मैं भी इनके बीच से उठ कर आया हूँ। ये कह रहे हैं कि ये दोनों एयरपोर्ट का सौदा मार रहे हैं, लेकिन बात यहाँ पर अब इस वीडियो में मौलवी साहब के आने पर उनका स्वागत देखिए कैसे होता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। सियाने फरमाते हैं कि अगर पाकिस्तानियों की बातों पर तवज्जो दी जाए तो बड़े से बड़े बंदे के दिमाग की दही हो जाएगी। हमारे मुल्क के हालात को कैसे देखते हो आप? मैं टीवी पर देखता हूँ। यार, मेरा मतलब है आप हमारे मुल्क के हालात को किस नजर से देखते हो? मैं अपनी नजर से देखता हूँ। अबे साले, इन मौलवी साहब ने डायरेक्ट शिकायत लगाने के बजाय पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया। मेरिया मामा भैना को काम करने वाला करिया करो। निके निके बाल अजे कल आंडिया चो निकले ने, इन्हों तैयार श्यार करके जुम्मा पढ़न मस्जिद ही घला दिंदियां जे। इन्हों को पढ़िया जाता जुम्मा। आओ एक ने इत्थे पेशाब कीता, किन्ने उन्होंने खड़ना है ते किन्ने धोना है। इत्थे हुण मस्जिद दा सारा क्लीन पटना पैना है, तां तो पना थले चिपकिया और किवें पटना ते किवें धोवां दे। और जब भी देहाती गांव से पहली बार शहर के अंदर आते हैं तो ऐसे नजारे देखने को जरूर मिलते हैं। ये चाचा जी भी गिनती सुनाते वक्त ऊपर के टिकट कटवा ही बैठे थे। तो एक ही सांस में 100 तक गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 45 इसलिए कहते हैं कि बिना कारीगरी के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फिर पाकिस्तानी कहते हैं कि चीजों के अंदर जिन आ गए।
ये दूल्हा आराम से भी दुल्हन को सीढ़ियों के ऊपर ले जा सकता था, मगर बेइज्जती करवाना भी तो लाजमी है। हेलो हेलो पाकिस्तानी ऐसी हरकतों की वजह से अपना नुकसान करवा बैठते हैं, फिर सारा इल्जाम किस्मत पर डाल देते हैं। इसे कहते हैं असली मायनों के अंदर टांग खींचना। पाकिस्तानी ही नहीं बल्कि कभी कभार भारतीय फौजी भी अपनी लस्सी करवा बैठते हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। भले शादी के मौके पर ऐसा तोहफा कौन देता है? हमारी नौजवान नस्ल कायदे आज़म की कामयाबी और खुद की कामयाबी का मुआवजा कुछ ऐसे अंदाज में करती है। कायदे आज़म पूरा पाकिस्तान बढ़ा गया, ऐसा एक मशूक नहीं बढ़ा सकते। दोस्त, अगर आप भी हेलीकॉप्टर की सवारी करना चाहते हैं तो यूँ पहाड़ों के अंदर चले जाएं। पाकिस्तानी मर्द हजरात घर के कामों में हाथ बटाने को रन मुरीदी समझकर इस तरह से भागते हैं। और जब बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनके पैसों से सियासतदान अय्याशी करें तो फिर नजारे तो कुछ ऐसे नजर आएंगे। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5। तो एक सवाल का जवाब दो, रियाजी किसे कहते हैं? रियाज की बीवी को। किसी की सालगिरह को खराब करना कोई पाकिस्तानियों से सीखे। नो 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 नो। जहन्नमी जहन्नमी जहन्नमी।